शहर में जो लोग जाते हैं वो गांव के 5% लोग जो पूंजीपति, तो मैं नहीं कहूँ या ये कहूँ कि शिक्षा के लिए जागरूक हैं, वो लोग जाते हैं। हम शिक्षा को लास्ट वे पर रखते हैं। पहले भैंस के लिए भूसा आएगा, फिर खल आएगी, फिर जो है उसके लिए चारा आएगा, उसके बाद हम ये विचार करेंगे कि बच्चे की फीस जमा हो, बच्चे के लिए बुक खरीदी जाए। जबकि सारी भैंस, सारी खेत, सारी जमीन, सारी जायदाद सब कुछ बच्चों के लिए है। इस पे आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे मथुरा में ही पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, आगरा में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। अब्दुल कलाम किसी बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी किसी बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी बहुत बड़े, उनको कह सकते हैं, लेकिन जो भी लोग जमीन से निकले हैं वो बहुत ऊंचे गए हैं। अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, अखबार बेचने का काम करते थे। मुलायम सिंह छोटे से गांव करहल में पैदा हुए, मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग या आप लोग या आपका बच्चा कोई कलेक्टर नहीं बन सकता या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता या कुछ, ऐसा नहीं है। सब कुछ बन सकता है, लेकिन जुनून हो हमारे अंदर। आज बहुत बहुत विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने अनुज मनोज चौधरी जी का कि यहाँ बोलने का मौका दिया। और हमारे बीच में पंडित श्री श्याम सुंदर शर्मा जो अपने आप में एक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैं अगर उनके बारे में आपसे कुछ कहूँ तो यथोक्ति नहीं होगी। माट में जितनी भी संस्थाएं, उन सबको अगर एफिलिएशन का काम कराया है, माट से लेके बाजने तक का अगर वो कराया है, तो श्याम सुंदर शर्मा है। आदमी, आप एक बार कहिए, जो व्यक्ति निर्दलीय 40 साल विधायक रहा हो, वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ होगा। उनके बारे में सब लोग जानते ही हैं, सब लोग आप क्षेत्र के ही हैं। उनकी अगर आंख से पट्टी बांध दी जाए और कहा जाए कि आप गाड़ी से बाजना चाहिए, तो हर गांव का नाम बता देंगे, फलाना गांव आ गया। कितना बड़ा अनुभव है क्षेत्र का। और मैं इसलिए हमें जुनून रखना चाहिए। और जब वो चुनाव लड़ते हैं, मैं राजनीतिक मेरी उसमें न ले जाएं, चुनाव लड़ते हैं तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मथुरा जनपद के समस्त पार्टी के नेता उनके आगे हराने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जनता उनके साथ रहती है। इसलिए मनोज चौधरी जी, आपके आसपास बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन जनता आपके साथ है और मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र को आप बहुत ऊंचे ले जाएंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।